आपके अपने लर्निंग टू हाई यूट्यूब चैनल पर मैं संतोष आप सभी भाई बहन का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम आपके बीच में सामान्य ज्ञान से संबंधित एवं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले मतदाता का निधन हो गया है? तो दोस्तों कह सकते हो हाल ही में भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के मतदाता का निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अपनी में से सौर बिजली योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? उस राज्य का नाम राजस्थान है। राजस्थान सौर विद्युती योजना में अग्रिम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, T20 वर्ल्ड कप 2022 में किस टूर्नामेंट प्लेयर को चुना गया? उसका नाम सैम कुरिन है। सैम कुरिन को T20 वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर चुना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, चौथा प्रश्न कहता है, हाल ही में 4 से 7 दिसंबर तक किस शहर में G20 शेरपा की बैठक आयोजित की गई? उस शहर का नाम उदय है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पांचवा, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने साल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार गोलकीपर चुना है? पुरुष गोलकीपर चुना है। इसका सही विकल्प जाएगा दोस्तों PR श्रीजेश को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष चुना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन अक्टूबर महीने 2022 में उसी शहर के बीच हुआ। इसका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? मुंबई और गांधीनगर शहर के बीच में तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन 2022 में किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 3 अक्टूबर 2022 को किससे चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है? उसका नाम पंकज त्रिपाठी है। पंकज त्रिपाठी को 3 अक्टूबर 2022 को चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, किस टीम ने 2022 की ईरानी ट्रॉफी का शीर्षक अवलोकन किया है? उसका नाम रेस्ट ऑफ इंडिया है। रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी ट्रॉफी का शीर्षक अवलोकन किया है। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस शहर में वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत होगी? उसका नाम मुंबई है। मुंबई में वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां हमारा, निम्नलिखित में से हाल ही में भारत की किस राज्य का उच्च न्यायालय देश का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है? उस न्यायालय का नाम रॉयल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्सल डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? उनका नाम पल्लवी सिंह है। पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न हमारा है, विश्व हाथी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सिंह दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। 14वां प्रश्न, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? उनका नाम नोवाक जोकोविच है। नोवाक जोकोविच ने टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न हमारा है,
विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उस तिथि का नाम 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों 16वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एयरलैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? उनका नाम इजरायली देश के 14वें प्रधानमंत्री एयरलैपिड बने हैं। ठीक है दोस्तों, आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? उस राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए नारी नमन योजना की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह चालू किया गया है? उस राज्य का नाम क्या है दोस्तों? संगेय है। संगेय राज्य में यह चालू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है? तो यह जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 20वां हमारा है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? तो दोस्तों कह सकते हो नीरज चोपड़ा ने हाल ही में स्वर्ण पदक पर अपनी पकड़ बनाई है या कब्जा बनाया है। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न देखते हैं। दायरे और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? उस शहर का नाम क्या है? बेंगलुरु शहर में दायरे और पशुपालन मंत्रालय ने वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम अलग अलग क्या रखा गया है? वहां का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 23वां प्रश्न हमारा है, QS बेस्ट स्टूडेंट स्टीज 2022-23 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए लाए जाने के से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? तो कह सकते हो दोस्तों मुंबई शहर QS बेस्ट स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट होगा। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट सिटीज 2022-23 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए लाए जाने से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर मुंबई बन गया है। आइए दोस्तों 24वां प्रश्न देखते हैं। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों 25वां प्रश्न देखते हैं। 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में शामिल हुआ है? तो उस देश का क्या नाम है दोस्तों? भारत 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में शामिल हुआ है। 26वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो दोस्तों कह सकते हो अंडर 19 भारत की थीम मानवता के लिए योग है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 27 हमारा है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों कह सकते हो मोहन सुब्रमण्यम को लेफ्टिनेंट जनरल को सूडान में UN मिशन का नया कमांडर नियुक्त किया गया है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 29वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फेमिना इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सीनी शेट्टी ने फेमिना इंडिया का खिताब जीता है। आइए दोस्तों लास्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G कनेक्शन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? उस राज्य का नाम हरियाणा राज्य है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2G कनेक्शन प्लांट किया है। दोस्तों आज हमने आपको करंट अफेयर से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। आशा है आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।